गोपित्र शिव महापुराण की कथा जो कि कोडिया छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज 4th दिवस की कथा का समापन हो चुका है। तो कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सबसे पहली बहुत अच्छी बात बोली कि आप लोग ध्यान देते हो घर किस दशा में होना चाहिए, किस दशा में नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने बोला इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि घर किस दिशा में, अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो घर किस दिशा में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद लता कन्नौजे जी एक पत्र लेकर आई जिन्होंने लिखा कि मेरे पति को 2021 में पैरालिसिस का अटैक 2 बार आ गया था, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया था और उनके मुंह से लार टपकती रहती थी, जिस कारण से मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी बोला कि इनको सही होने में समय लगेगा। तभी उनको एक तीसरा अटैक भी पड़ गया और हॉस्पिटल में 25 दिन तक वो एडमिट भी रही, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने बोला कि आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ और इनको जल का आचमन कराओ। तो जैसे ही उनको शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन कराया तो शिव जी की कृपा से उनके जो मुंह में जो भी पाइप पड़े हुए थे वो डॉक्टर ने निकाल दिया और उनको आराम मिलना शुरू हो गया और अभी वो ठीक है। मैं उन्हें उनके साथ भी शिव महापुराण की कथा सुनने आई हूँ। गुरुजी ने बोला जो वीआईपी होता है ना तो वो इंद्र के पास जाता है, पर जो साधारण होता है, जो नॉन वीआईपी होता है, वो ही मेरे महादेव के पास जाता है, क्योंकि मेरे महादेव को ही निर्मल वन भाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि हमको ना हमेशा इतना छोटा होना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रभु की गोद में बैठ सकें, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है ना तभी तक वो माँ की गोद में बैठता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो माँ भी उसको साइड में बिठा देती है। इसी तरह से हमको हमेशा छोटा बनकर रहना चाहिए। संतोषी मिसाल जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं, बाबा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। तो जब उन्होंने लिखा मेरा बेटा नीट की परीक्षा दे रहा था पर वो सफल नहीं हो रहा था, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने उससे कहा एक बेलपत्र में शहद लगाकर और परीक्षा देने के लिए जाऊँ। तो बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं कि उसका नीट में एग्ज़ाम क्लियर हो गया और बाबा ने उसकी नौकरी भी लगवा दी। उसके बाद दक्की साहू जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर नीट का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैं कथा पंडाल में आई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी और उसके बाद बाबा ने मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया, जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद करने आई हूँ। शशि दुबे जी ने कहा 2006 से मेरा लीवर खराब हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था और मैंने कथा सुनी और सीहोर जाकर रुद्राक्ष का जल लेके आए और 18 वर्षों से जो बीमारी दूर नहीं हो रही थी, गुरुजी बाबा की कृपा से रुद्राक्ष का जल पीती थी, उसका आचमन करती थी और बाबा ने मुझे इतने कष्टों से उबारा है। गुरुजी ने बोला बाबा की कथा वही सुन पाता है जिसको बाबा कष्टों से निवारना चाहते हैं, हर कोई बाबा की कथा नहीं सुन पाता है। उसके बाद गुरुजी ने कहा जहाँ पर गाय होती है ना वो जगह ही पवित्र हो जाती है। गुरुजी ने कहा जो लोग श्राद्ध पक्ष में गोपित्र से महापुराण की कथा सुन भी लेते हैं ना तो उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। एक बार गंगा मैया को कामधेनु माता सुरभि माता से ईर्ष्या हो गई, तब गुरुजी ने गंगा मैया को ईर्ष्या हो गई तो गंगा मैया शिव जी के पास गई और शिव जी से कहा कि बताओ सुरभि से में और हम में कौन बड़ा है। तब शिव जी ने कहा कि तुम में जब तुम्हारे पास कोई आता है, तुम में जब कोई डुबकी लगाता है तब तुम उसका उद्धार करती हो, तब उनको तुम मोक्ष प्रदान करती हो, लेकिन अगर गाय अगर घर के बाहर भी आ जाती है और गाय का अगर हम दर्शन भी कर लेते हैं तो गाय को देखने से ही मात्र हमारा उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तब गंगा मैया ने कहा कि हमको भी गंगा मैया में स्थान चाहिए, लेकिन गाय माता में तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। तो फिर शिव जी की कृपा से उनको गौमूत्र में स्थान मिला, इसलिए गाय का गौमूत्र भी इतना पवित्र होता है कि अगर गंगा जल घर में ना हो उसको भी छिड़क दें तो भी वो हमारे घर को पावन बना देता है। उसके बाद सिम्मी साहू जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कोई हॉस्पिटल में भी लेने को तैयार ना था, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ 8 महीने का था, उसके दिल में छेद हो गया था।
लेकिन पास में कोई शिव मंदिर भी नहीं था। मैं दूसरे शहर में अपने बेटे को लेकर गई थी, तो अब हम बड़ी चिंता में थे कि क्या करें। तो हमने मोबाइल पर ही शिव जी की फ़ोटो को 2 बूंद जल चढ़ाकर और रुमाल से उस जल को पोंछ लिया और उसको अपने बेटे को लगा दिया। उसकी ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ की कि उसी से ही मेरा बेटा ठीक हो गया। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट करी तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई और मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। तो गुरुजी इतनी कृपा बाबा भोलेनाथ की हुई। गुरुजी ने बोला आज तक हमने कभी नहीं बोला है, आज पहली बार बोल रहे हैं कि जब भी हम कथा करने आते हैं तो बाबा भोलेनाथ से बोल के आते हैं कि इस व्यासपीठ से वही बुलवाना जो लोगों के काम आए, क्योंकि लोगों का अगर भरोसा टूटा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा पर तुम्हारी शान जाएगी। इसलिए हम बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करके आते हैं। हर हर महादेव।